हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 9 हिंदी निबंध के अंतर्गत मजदूरी और प्रेम निबंध के एमसीक्यूज के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक ने किसान के खेत को किससे तुलना की है? इसका सही उत्तर होगा हवनशाला। अगला प्रश्न, हल चलाने वाले का जीवन किस प्रकार का जीवन बताया गया है? सही उत्तर होगा इसका मौन जीवन। अगला प्रश्न, किसान क्या नहीं करता? इसका सही उत्तर होगा संध्या वंदन। आगे देखते हैं, किसान किसे नमस्कार करके खेत जोतता है? सही उत्तर होगा इसका हल व बैलों को। अगला प्रश्न देखते हैं, किसान के बच्चों का खेल किससे जुड़ा है? इसका सही उत्तर होगा मिट्टी। आगे देखते हैं, गुरु नानक के अनुसार भोले किसानों को क्या प्राप्त होता है? सही उत्तर होगा इसका भगवान का दीदार। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार किसान किसका अन्नदाता है? सही उत्तर होगा बादशाह। अगला प्रश्न, लेखक को किसान में क्या दिखाई पड़ता है? सही उत्तर होगा ब्रह्मा समान सर्जक। अगला प्रश्न, गड़ेड़ियापन किससे जुड़ा हुआ बताया गया है? इसका सही उत्तर होगा जंगल व भेड़ें। अगला प्रश्न, बूढ़ा गडेड़िया क्या कर रहा था? सही उत्तर होगा इसका ऊन काट रहा था। अगला प्रश्न, गडेड़िए के परिवार का ठिकाना क्या है? सही उत्तर होगा इसका झोपड़ी। अगला प्रश्न, गडेड़िए की कन्या सूर्यास्त देखते हुए कैसी प्रतीत होती है? इसका सही उत्तर होगा नृत्यरत आश्चर्य रूप। आगे देखते हैं, गडेड़िए का जीवन किससे विशेषता पाता है? सही उत्तर होगा इसका बर्फ व पवित्रता। अगला प्रश्न, गडेड़ियों की पूजा किस रूप में है? सही उत्तर होगा इसका भेड़ों की सेवा में। अगला प्रश्न, बीमार भेड़ के प्रति परिवार का दृष्टिकोण कैसा होता है? सही उत्तर होगा इसका पूरे परिवार की चिंता। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक मजदूर की मजदूरी की असल परिभाषा क्या मानते हैं? सही उत्तर होगा इसका प्रेम सेवा। अगला प्रश्न, लेखक जिल्द साज की सेवा को किससे जोड़ते हैं?
सही उत्तर होगा इसका जीवन भर की मित्रता से। अगला प्रश्न देखते हैं। अनाथ विधवा द्वारा सिली कमीज लेखक के लिए क्या है? सही उत्तर होगा इसका आत्मा का वस्त्र। अगला प्रश्न, मजदूरी का असली मूल्य किससे चुकता होता है? सही उत्तर होगा इसका परस्पर प्रेम सेवा से। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार विधवा की सी हुई कमीज किसके समान है? सही उत्तर होगा तीर्थ यात्रा। अगला प्रश्न, लेखक को मनुष्य के हाथ से बनी चीज़ों में क्या अनुभव होता है? सही उत्तर होगा आत्मा की सुगंध। अगला प्रश्न, यंत्रों से बने फोटो कैसे प्रतीत होते हैं? सही उत्तर होगा निर्जीव। अगला प्रश्न, होटल का भोजन लेखक के अनुसार क्यों नीरस है? सही उत्तर होगा वहाँ मजदूर मशीन बना दिया जाता है। अगला प्रश्न, प्रेममय हाथों से बना अन्न कैसा होता है? सही उत्तर होगा अमूल्य। आगे देखते हैं, लेखक ने प्रेममयी सेवा को किससे जोड़ा है? इसका सही उत्तर होगा योग। अगला प्रश्न, किसकी तुलना कवि, महात्मा और योगियों से की गई है? सही उत्तर होगा इसका किसान व कारीगर। अगला प्रश्न, मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है, इसका क्या आशय है? सही उत्तर होगा श्रम सेवा करना। अगला प्रश्न, निकम्मे पंडितों साधुओं का चिंतन कैसा हो जाता है? सही उत्तर होगा बासी। अगला प्रश्न, मजदूर कवियों का साहित्य किससे उभरेगा? सही उत्तर होगा इसका खेतों और श्रम से। अगला प्रश्न, भविष्य का नया साहित्य किससे निकलेगा? सही उत्तर होगा इसका मजदूरों के हृदय से। अगला प्रश्न, मजदूरी और फकीरी किसके लिए आवश्यक है? सही उत्तर होगा मनुष्य का विकास। अगला प्रश्न, बिना मजदूरी फकीरी कैसी हो जाती है? सही उत्तर होगा इसका शिथिल। आगे देखते हैं, बासी बुद्धि किसकी विशेषता बताई गई है? सही उत्तर होगा निकम्मे पंडितों मौलवियों की। अगला प्रश्न, ताजगी पाने के लिए क्या करना आवश्यक है? सही उत्तर होगा श्रम और प्रकृति के साथ उठना बैठना। अगला प्रश्न, नया और ताज़ा खुदा कौन से दृष्टिकोण से दिखाई देता है? सही उत्तर होगा मजदूरी करने से। अगला प्रश्न, मजदूरी किसकी वास्तविक पूजा है? सही उत्तर होगा इसका ईश्वर की। अगला प्रश्न,
लेखक के अनुसार संसार किनके कंधों पर टिका है? सही उत्तर होगा इसका प्रेम और मजदूरी। अगला प्रश्न, निष्काम कर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? सही उत्तर होगा मजदूरी। अगला प्रश्न, मजदूर ऋषियों के उद्यान में क्या खिलेगा? सही उत्तर होगा इसका धर्म, कविता व सभ्यता के फूल। आगे देखते हैं, सब लोग एक ही माता पिता के समान भाई बहन हैं, यह विचार किससे निकला? सही उत्तर होगा प्रेम धर्म। अगला प्रश्न, किसान के घर सूर्य और चंद्रमा कहाँ से छन छन कर आते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फूस की छत से। अगला प्रश्न, गडेरिए की कन्याओं ने पिता को सुखी देखकर क्या किया? सही उत्तर होगा इसका नृत्य और राग गाया। अगला प्रश्न, लेखक को क्या लगता है कि पंडितों की ऊट पटांग बातों की जगह क्या श्रेय है? सही उत्तर होगा प्रकृति की हंसी। अगला प्रश्न, लेखक होटल का भोजन क्यों नीरस मानते हैं? सही उत्तर होगा इसका मशीन निर्मित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक प्रेम प्याले की तुलना किससे करते हैं? सही उत्तर होगा शराब से। अगला प्रश्न, किस वर्ग के लोग भविष्य के कवि कहलाएंगे? सही उत्तर है मजदूर। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार धर्म और कला किससे उन्नति पाते हैं? सही उत्तर होगा मेहनत मजदूरी से। अगला प्रश्न, मजदूरी का बदला क्यों नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अमूल्य है। अगला प्रश्न, कामना सहित होकर भी मजदूरी निष्काम होती है, लेखक का क्या तात्पर्य है? सही उत्तर होगा इसका मजदूरी का बदला संभव नहीं। अगला प्रश्न, संपूर्ण निबंध का मुख्य आधार क्या है? इसका सही उत्तर होगा प्रेम और मजदूरी। आगे देखते हैं, गुरु नानक ने भाई लालो और भागो के अन्य से कौन सा संदेश दिया? सही उत्तर होगा इसका ईमानदारी से कमाई रोटी ही समाज को पोषण करती है। अगला प्रश्न, लेखक ने हाथ की कारीगरी को किस उपमा से जोड़ा है? सही उत्तर होगा इसका कुबेर का महल अपने चरणों में गिरने से। अगला प्रश्न, पश्चिमी सभ्यता में मशीनों को लेकर लेखक की दृष्टि क्या है? सही उत्तर होगा इसका मशीनें काली शक्तियों की तरह बनकर उन्हें ही भक्षण कर रही हैं। आगे देखते हैं, लेखन में कबीर, रैदास, टॉलस्टॉय, उमर खय्याम, गुरु नानक आदि के श्रम का उल्लेख किस दृष्टि से किया गया है? सही उत्तर होगा इसका ताकि मजदूरी को आत्मा की पवित्रता और फकीरी का गुण बताया जा सके। अगला प्रश्न, लेखक शिव जी के तांडव नृत्य और पार्वती के मुख की शोभा को पत्थरों में दर्शाने का उदाहरण किस संदर्भ में देता है? सही उत्तर होगा इसका
श्रम को साधारण मजदूरी से कला कौशल प्रेम मजदूरी तक ऊंचा उठाने हेतु। आगे देखते हैं। लेखक के अनुसार जातीय दरिद्रता का मूल कारण क्या है? सही उत्तर होगा शूद्रों और मजदूरों का अपमान। अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी नए आदर्श रस्किन और टॉलस्टॉय द्वारा का मुख्य बिंदु था। सही उत्तर होगा इसका मानव की पूजा को साधन और उद्देश्य बनाना। अगला प्रश्न। लेखक का कथन यदि भारत की 30 करोड़ उंगलियां मिलकर कारीगरी करें तो कुबेर का महल चरणों में आप गिर पड़ेगा, किस विचार को व्यक्त करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मजदूरी और कारीगरी सामूहिक समृद्धि ला सकती है। आगे देखते हैं। पश्चिम वाले मशीनों को छोड़ना चाहते हैं लेकिन वे काली कमली की तरह उन्हें छोड़ती नहीं। इस रूपक का आशय क्या है? सही उत्तर होगा इसका उपरोक्त सभी पश्चिमी मशीनों से ऊब चुका है पर वह तकनीकी विकास को रोक नहीं पाता। मशीनें पश्चिमी सभ्यता का बोझ बन चुकी हैं। पूर्वी देशों को भी वही भूल दोहरानी नहीं चाहिए। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं। इस निबंध का केंद्रीय संदेश क्या है? सही उत्तर होगा इसका श्रम और कारीगरी से ही सच्चा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उद्धार संभव है। अगला प्रश्न। लेखक के अनुसार इन जनों की मजदूरी का सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। लेख में इस निबंध में काल का डंका बजाना किस कार्य के लिए कहा गया है? सही उत्तर होगा इसका मशीनों को अपनाना। अगला प्रश्न। लेखक धन की पूजा को किसके समान मानता है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, नास्तिकता। अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक के मत में मनुष्य को वास्तविक सुख कौन दे सकता है? सही उत्तर होगा मनुष्य ही निष्कपट सेवा के द्वारा। आगे देखते हैं। चैतन्य पूजा से लेखक का क्या अभिप्राय है? सही उत्तर होगा आत्मा की प्रेमपूर्ण हृदय और निष्कपट मन की साधना। अगला प्रश्न। जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को स्वयं ही कुल्हाड़ी से काटना यह किस स्थिति का बोध कराता है? सही उत्तर होगा अपने ही प्रियजनों को दुख पहुंचाकर राज्य की चाह करना। आगे देखते हैं। लेखक के अनुसार जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और फलवंत करने वाली शक्ति कौन सी है?
सही उत्तर होगा चैतन्य पूजा से निकला प्रेम। अगला प्रश्न, टोकरी उठाकर कुदाली हाथ में लेना किसकी प्रतीकात्मकता है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, आत्मनिर्भर श्रम और श्रम आधारित प्रेम की।